तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस में ऑप्शन बायर सेलर तक समझ लिया था। आज हम समझने जा रहे हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है बनता कैसे है। तो बेसिकली 5 चीजें हैं जिनसे मिलके ऑप्शंस का प्रीमियम बनता है, जिनसे इंपैक्ट पड़ता है ऑप्शन के प्रीमियम पे। ठीक है, मिलके बनता है मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि इन चीजों से इंपैक्ट पड़ता है ऑप्शंस के प्रीमियम पे। तो पहला है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसका स्पॉट प्राइस क्या है उस बात पर डिपेंड करता है। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन ले रहे हो उसका स्ट्राइक प्राइस क्या चूज कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, वोलेटिलिटी कितनी है अंडरलाइंग एसेट की, जो अंडरलाइंग एसेट है, आपका इंडेक्स हो गया, आपका स्टॉक हो गया, जो भी है उसकी वोलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरेशन, कितना टाइम बचा है एक्सपायरी तक। ठीक है, एक्सपायरी तक कितना टाइम बचा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। देन इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से भी डिपेंड करता है। इन 5 चीजों पे ऑप्शंस का प्रीमियम डिपेंड करता है। अब जिन लोगों को लगता है कि ऑप्शंस बहुत आसान है, भाई समझ के देखो। ठीक है, जब आप इक्विटी ट्रेड करते हो उस टाइम पे क्या होता है, इक्विटी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इक्विटी कैसे मूव कर रही है। यहाँ पे इक्विटी कैसे मूव कर रही है वो तो देखना ही है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया है वो भी आपको देखना है, उस पर्टिकुलर एसेट में कितनी वॉलेटिलिटी है वो भी आपको देखना है, एक्सपायरी से कितना टाइम दूर है वो भी आपको देखना है, और इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी आपको देखना है। इन सबको मिला के ऑप्शंस का प्रीमियम बनता है, तब जाके आप ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है ऑप्शंस, इसलिए इसको आसान मत समझना और गलती से भी बिना सीखे ऑप्शन से मत कुछ जाना। अब इन चीजों से ही कनेक्ट करके मैं आपको ऑप्शंस का ग्रीक समझाता हूं। ठीक है, आपने ग्रीक्स के बारे में सुना होगा, ग्रीक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम बात करें बाइंग सेलिंग जो भी है तो उनमें ग्रीक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी मिलती है। ठीक है, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आप आ गए हैं जो आपको फ्री में ग्रीक्स की वैल्यू देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं से पा सकते हो। ऑब्स्ट्रा हो गया, सेंसिबल हो गया, आपको वहां पे ग्रीक्स की वैल्यू सब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या होते हैं ग्रीक्स। तो ग्रीक्स 4 तरीके के होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीटा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है डेल्टा। पहले नंबर पे थीटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे नंबर पे डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2 हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाई पर यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो ये बेसिकली अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे प्रीमियम में कितना चेंज होगा ये मेजर करता है। ठीक है, अगर अंडरलाइंग एसेट के बीच में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम कितना चेंज होगा ये पर्टिकुलर चीज मेजर करता है डेल्टा। ये 0 to 1 होता है फॉर कॉल ऑप्शंस। ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है कॉल ऑप्शंस के लिए, और -1 से 0 लाई करता है पुट ऑप्शन के लिए। मतलब पुट ऑप्शन के लिए नेगेटिव है और कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मान डेल्टा की वैल्यू 0.3 है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा की वैल्यू 0.3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट जो अंडरलाइंग एसेट मूव करेगा उसके बदले 0.3 प्रीमियम में चेंज आएगा, 0.3 यूनिट का चेंज प्रीमियम में आएगा। मतलब अगर मान लेते हैं निफ्टी का कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम आपको मान लेते हैं 100 रुपीज है, उसका डेल्टा 0.3 है, और निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करता है ऊपर तो उसका 103 से 100.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ऐड हो जाएगा, अगर नीचे मूव कर देता माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, डेल्टा जितना भी होगा एक एक पॉइंट पे उतना उतना निफ्टी का प्रीमियम मूव करता रहेगा, फिर किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम मूव करता रहेगा। तो जैसे यहाँ पे समझा वैसे ही होगा। अब गामा की बात करते हैं। गामा एक्चुअली डेल्टा की रेट मेजर करता है, डेल्टा किस रेट से चेंज हो रहा है वो मेजर करता है। ठीक है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसका क्या है, चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा पर यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो जो डेल्टा में कितना चेंजेस आ रहे हैं, डेल्टा क्या मेजर करता है कि प्रीमियम में कितना चेंजेस आ रहे हैं अंडरलाइंग एसेट के बदले। ठीक है, और गामा क्या मेजर करता है कि डेल्टा में कितने चेंज आ रहे हैं अंडरलाइंग एसेट के बदले। ठीक है, इनको इतना ध्यान से नहीं पढ़ना, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कोई मतलब नहीं है इनका, आपको वैल्यू मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थीटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम पूरे सेशन में थीटा की बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। थीटा बेसिकली क्या होता है मैं समझाता हूँ पहले। जब भी आप कोई प्रीमियम देखते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना, उसको कोई प्रीमियम डिसाइड हुआ, जैसे मान लेते हैं आपने जो भी हम लैंड वाली बात कर रहे थे उसमें 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना, प्रीमियम उसका 1 लाख रुपए हो गया। ठीक, अब 1 महीने का एक्सपायरी है, आज कॉन्ट्रैक्ट बना, आज से 1 महीने बाद की एक्सपायरी है। ठीक है,
तो थीटा डी के एक निगेटिव वैल्यू है जो विथ टाइम प्रीमियम को कम करती रहती है। ठीक है, थीटा डी के एक निगेटिव वैल्यू है जो विथ टाइम प्रीमियम को कम करती रहती है। तो ये 1,00,000 रुपए जो प्रीमियम है वो जितना पास आएगा एक्सपायरी के उतना थीटा डी के इसको कम करता रहता है। ठीक है, कम करता रहता है। अब ये अगर अभी हम पढ़ेंगे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, तो उसमें अगर ये आउट ऑफ द मनी होगा तो ये 1,00,000 रुपए से जीरो कर देगा सिर्फ थीटा। वो क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बस समझो आप कि थीटा एक नेगेटिव वैल्यू है जो प्रीमियम में से थोड़ा थोड़ा निकालती रहती है जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता है। ठीक है, तो प्रीमियम में से थोड़ा थोड़ा निकालती रहेगी जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आएगा, यही होता है थीटा। और ये याद रखना, यहाँ पे जो नेगेटिव फॉर ऑप्शन बायर और पॉजिटिव फॉर ऑप्शन सेलर, ये बात बहुत याद रखना, क्योंकि ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है थीटा और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त है थीटा। तो ये चीज भी याद रखना, आपको काफी काम आएगा ये। अब वेगा की बात करें तो वेगा वोलेटिलिटी मेजर करता है। जैसे हमने 5 चीजें पढ़ी थी क्या क्या डिपेंड करता है, तो उनमें से एक वेगा भी है जो वोलेटिलिटी को मेजर करता है और उसकी सेंसिटिविटी प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेगा क्या है? वेगा बेसिकली वोलेटिलिटी की सेंसिटिविटी ऑप्शंस के प्रीमियम पे डिफाइन करता है कि क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलता है, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस थीटा का ध्यान रखना, वो काफी काम आएगा आपके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑप्शंस की। ठीक है, ऑप्शंस के कितने टाइप होते हैं? तो पहला है कॉल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पुट ऑप्शन। दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरलाइंग एसेट प्राइस, मतलब कि अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ठीक है, पुट ऑप्शन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, मतलब कि अगर पुट ऑप्शन में बात करें तो अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैं सवाल छोड़ता हूं आपके लिए, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो अंडरलाइंग एसेट अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे कि सेल, और अगर अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करोगे कि सेल? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना याद रखो। अब बात करें तो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस का भी नीचे जाएगा। सेम वे में अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर अगर जाता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा एंड वाइस वर्सा। अब इन दोनों को आप अलग अलग बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, क्यों मैंने पूछा था वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि इन दोनों को आप अलग अलग बाय सेल कर सकते हो। जैसे आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अब इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे, रियल प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूँ कि कॉल ऑप्शन बाय करते हैं कैसे हैं या फिर पुट ऑप्शन कैसे बाय करते हैं, ये सभी मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा निफ्टी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जीरोधा है, यहाँ पे आप निफ्टी देख रहे हो। निफ्टी का आपका 22 सितंबर का 17,400 का सी है, 17,400 का पी है, 17,700 का सी है, 17,700 का पी है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें निफ्टी अभी नीचे जा रहा था, ठीक है, निफ्टी काफी नीचे गया है, तो आप देख सकते हो सी भी निगेटिव दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपको पी पॉजिटिव दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने बोला था कि सीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरलाइंग एसेट, तो यही होता है, और पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरलाइंग एसेट, तो यहाँ पे आपको दिख गया। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा ही आपको ऑप्शन दिखते हैं सारे। ठीक है, पहला वाला जो होता है निफ्टी लिखा होगा वो आपका अंडरलाइंग एसेट का नाम होगा, उसके बाद एक्सपायरी की डेट लिखी होगी, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस लिखा होगा, एंड देन कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है। तो मान लेते हैं अगर आप कल मार्केट में रहते, ठीक है, जब मार्केट डाउन जा रहा था तो आप क्या करते? मार्केट नीचे जा रहा था तो मैं आता यहाँ पे पुट बाई करता और बाई करके छोड़ देता। पुट जैसे ही बाई करते आप देखो मार्केट नीचे आ रहा था और पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा था और पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा था, पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा था। मार्केट नीचे आ रहा था तो आपका कॉल ऑप्शन नीचे जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था तो कॉल ऑप्शन भी नीचे जा रहा था। तो आई होप आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। इसमें क्या होता है कि हर एक कॉल, हर एक पुट का, मतलब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है उनका 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये होता है। ठीक है, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटी स्टोरी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। लेट्स अज्यूम, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरे को, ठीक है,
मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, ओके, और मेरी जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वहां पे आपके टोटल 12 फ्लोर्स हैं, ठीक, 12 फ्लोर्स हैं, ओके। और मुझे जाना कहाँ पे है, आपका 6th फ्लोर पे, ठीक है, मुझे 6th फ्लोर पे जाना है, ओके। और मैं अभी खड़ा कहाँ हूँ, 2nd फ्लोर पे खड़ा हूँ, ओके। तो 12 माले की बिल्डिंग है, 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक मैं आ चुका हूँ, 6th फ्लोर पे मेरे को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नीचे से ऊपर जाना है, ओके। अभी 2nd फ्लोर पे खड़ा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1st फ्लोर मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है? कमेंट बॉक्स में बताना, 1st फ्लोर जो मेरा टारगेट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1st फ्लोर मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ठीक है। 2nd फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, तो जो चीज ऑलरेडी अचीव हो जाती है हम उसको बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। जो चीज ऑलरेडी अचीव हो चुकी होती है हम उसको बोलते हैं इन द मनी, और जो आपको अचीव करनी है हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो अगर मैं कहूं कि मैं 5th फ्लोर पे अभी नहीं हूं, 5th फ्लोर मेरे को अचीव करना है, तो यहां पे आपका 1st फ्लोर हो गया इन द मनी, 5th फ्लोर हो गया आउट ऑफ द मनी, और 2nd फ्लोर हो गया एट द मनी, ठीक है। सिंपल है, जो चीज अचीव हो चुकी है उसको हम बोलते हैं इन द मनी, जो चीज अचीव करनी है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और जहां पे हम हैं उसको बोलते हैं एट द मनी। तो उसको मैं चार्ट पे समझाता हूं। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे भी कहां निफ्टी खड़ा है, 17,530 पे, तो 17,530 हो गया एट द मनी, ठीक है। निफ्टी ने ये सारे लेवल्स अचीव कर लिए हैं, नीचे जितने लेवल हैं ये सारे अचीव कर लिए हैं, तो ये सब इन द मनी हुआ, ठीक है। और ऊपर जितने भी अचीव नहीं किए हैं ये सब आउट ऑफ द मनी हो गया। सिंपल। अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करो, ये पर्टिकुलर चीज हम कॉल ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं, पुट ऑप्शन की बात बाद में करेंगे। कॉल ऑप्शन में अगर आपका निफ्टी जहां खड़ा है या फिर कोई भी स्टॉक है जहां खड़ा है वो एट द मनी होगा, उससे नीचे जो सारे अचीव कर चुका है वो इन द मनी होगा, ठीक है। और उससे ऊपर जो वो अचीव करेगा वो आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पुट ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब पुट ऑप्शन में ये हम मान के चलेंगे कि पुट ऑप्शन में मैं भाई छत पे गया था, ठीक है, मैं टेरिस पे गया था 12th फ्लोर पे, मेरे को जाना है 6th फ्लोर पे, मेरी बिल्डिंग कहाँ पे है, 6th फ्लोर पे है, जो मेरा आपका फ्लैट है वो 6th फ्लोर पे, मेरे को 6th फ्लोर पे जाना है, ठीक, 6th फ्लोर पे जाना है। मैंने लिफ्ट पकड़ी और आया मैं आपका 9th फ्लोर तक, ठीक, 9th फ्लोर तक आ गया, तो ऊपर से नीचे मैं 9th फ्लोर तक आया, ओके। अब मेरा टारगेट क्या है, 12th फ्लोर से 6th फ्लोर पे आने का, ठीक है। 12th फ्लोर से 6th फ्लोर पे आने का टारगेट है मेरा। मैं 9th फ्लोर पे आया, लिफ्ट हो गई बंद, मेरी सोसाइटी घटिया है, उसका इन्वर्टर जो भी आपका जनरेटर है खराब हो गया, लिफ्ट हो गई बंद। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, इस बात को सोचो, मेरे को जाना है 6th फ्लोर पे, मैंने 9th फ्लोर पे खड़ा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10th फ्लोर मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और 11th फ्लोर मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जो मेरा टारगेट है उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो 11th और 10th मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, 9th पे खड़ा हूं मतलब कि वो ATM, और 8th 7th 6th अचीव करना है मतलब कि वो OTM। तो 10 11 ITM, 10 11 ITM, 9 ATM, 8 और 7 आपका OTM, ठीक है। अब इस चीज को हम चार्ट पे देखते हैं, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, हमको नीचे आना है। तो अगर हमको नीचे आना है तो ऊपर की चीजें अचीव हो चुकी है पहले ही, ठीक, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को इससे नीचे आना है, इसका मतलब इसके ऊपर मैंने अचीव कर लिया ना। तो ये इन द मनी, ये इन द मनी, ये इन द मनी, सब प्रीमियम जो पी है, पी के लिए इन द मनी होगा ये ऊपर, और पी के लिए ये आउट ऑफ द मनी होगा, उल्टा, सी से बिल्कुल उल्टा, लेकिन ATM दोनों के लिए सेफ रहेगा, सेम, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आओ, ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आओ और यहां पे आपको दिखेगा सब कुछ। तो जो ये येलो वाला है वो इन द मनी होता है, आप देखो ध्यान से, जो येलो वाला है, अब क्लियर है ना। कॉल ऑप्शन के लिए जो इन द मनी है वो पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है, और पुट ऑप्शन के लिए जो इन द मनी है वो कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है। तो जो येलो वाला है वो येलो वाला पोर्शन इन द मनी होता है और व्हाइट वाला पोर्शन आउट ऑफ द मनी होता है, दैट्स इट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे और भी कई चीजें रिलेट होंगी, तो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो आई होप आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम समझ में आ गया हो। अब बहुत लोग पूछते होंगे आपसे, या फिर बहुत लोग का ये सवाल भी होता है मेरे से कि सर किस में ट्रेड करना चाहिए, आईटीएम में, ओटीएम में कि एटीएम में। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के बाद आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि किस में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं अब कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, कि जो प्रीमियम होता है, जो आप 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए का प्रीमियम देखते हो, किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रीमियम के दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। हर एक प्रीमियम के दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इंट्रिंसिक वैल्यू की जो कैलकुलेशन होती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन होती है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कैलकुलेशन होती है। अब मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाना चाहूंगा कि क्या होगा एक्चुअली, ठीक है। हमने यहाँ पे ले रखा है स्पॉट 7550 सी लिया, याद रखना। तो सी के लिए आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होगा वो भी ध्यान देना। तो अगर मैंने सी लिया हुआ है तो ये बताओ मेरे को 17,300 क्या होगा आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, या 17,700 क्या होगा आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ये क्या होगा, ठीक। तो मैंने ये प्रीमियम यहां से लिया है, आप इस चार्ट को चेक कर सकते हो, ये एक्चुअल चार्ट है, मैंने खुद से अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है। प्रीमियम का 17,300 आपको दिख रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिया है 320, उसका 17,400 दिख रहा है 250, तो ये वैल्यू यहां से ली हुई है मैंने, आप इसको मैच करा सकते हो। प्रीमियम इनका ये है, ठीक है, प्रीमियम इनका ये है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जो स्पॉट प्राइस होता है उसमें से स्ट्राइक प्राइस माइनस कर दो, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। तो स्पॉट प्राइस 17,550, उसमें से मैंने माइनस कर दिया स्ट्राइक प्राइस, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं होती है, तो इसको मैंने 0 और 0 लिख दिया, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। तो 17,300 का इंट्रिंसिक वैल्यू 250, 17,400 का इंट्रिंसिक वैल्यू 150, 17,500 का 50 रुपए, ठीक। अब अगर हम टाइम वैल्यू की बात करें तो क्या होता है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम ये माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसको माइनस क्या 70, 100, 137, 142 एंड 100, ध्यान दो, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया बताता हूं, ये है आपका आईटीएम, ठीक है, ये आपका आईटीएम है और ये आपका ओटीएम है। तो अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो तो आपको दिखेगा कि आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओटीएम। ओटीएम या फिर एटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। मतलब अगर आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो तो आप टाइम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। तो अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो और ओटीएम में कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू बाई कर रहे हो और अपने दुश्मन से बिल्कुल करीब हो उसके, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका दुश्मन आपको प्रॉफिट बना के दे, बहुत मुश्किल होता है वो, ठीक है। आप चाहते हो अगर टाइम वैल्यू सिर्फ ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर का दुश्मन है और आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपका दुश्मन आपको पैसे बना के दे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, ठीक है। मैं कहूंगा मेजॉरिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ओटीएम में आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, ठीक। तो जो थीटा हमने पढ़ा था कि विथ टाइम थीटा कुछ ना कुछ प्रीमियम कटाता जाता है, वो इसी वैल्यू में से कम करता है। जो टाइम वैल्यू होगी वो इतना ही कम कर सकता है, ठीक। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो टाइम वैल्यू है थीटा उतना ही कम कर सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें थीटा 70 रुपीज कम कर सकता है, इसमें 100 रुपीज कम कर सकता है, इसमें 137 कम कर सकता है, इसमें पूरा का पूरा खत्म कर सकता है और इसमें पूरा का पूरा खत्म करता है। जितना इन्वेस्ट करोगे आप सब खत्म हो जाएगा। तो जो प्रीमियम आप ओटीएम का जो प्रीमियम देखते हो वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। और जो आप आईटीएम या फिर एटीएम का, सो एटीएम ही छोड़ो, आईटीएम का जो प्रीमियम देखते हो वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है। तो आई होप आपको यहां तक सब समझ में आया हो, ठीक है। अभी हम समझने जा रहे हैं कि आप ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें प्रॉफिट में आती हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे।
हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कोर्स समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तुरंत देख लोगे और तुरंत सीख सकते हो कुछ।